तो हेलो मेरे बालकों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी मैथ की क्लास, जो कि हमारी फिर से होने वाली है 1.1 के लिए। और आज हमारे प्रश्न होने वाले हैं 3 और 4। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालो। तो ये हमारा पहला प्रश्न। तो बिना किसी देरी के हमारा पहला प्रश्न कर लेते हैं। 12 का निकालना है, 15 का निकालना और 21 का निकालना है। तो 12 एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जा रहा है सीधा सा 6 बार, इसमें 2 का भाग जा रहा है सीधा सा 3 बार। अब इसमें 3 का 3 में ही जाने वाला है 1 बार। अब बात करते हैं हमारे 15 के बारे में। 15 में 5 और 1 6। तो अब 6 3 के पहाड़ी में आते हैं, तो इसमें 3 का भाग जाएगा पहले 5 बार और 5 का 1 बार। अब 2 और 1 3, 3 3 के पहाड़ी में आता है, तो इसलिए 3 का भाग जाएगा इसमें 7 बार और 7 का 1 बार। ये हमारा गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं इसके एलसीएम एवं एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या होगा? सभी संख्या लेनी है जो गुणनखंड में भाग ले रही है और उनकी उच्चतम घात हमें लेनी है। तो 12 का देख लो एक बार। 12 में क्या है, चलो एक बार 12 का लिख लेते हैं। 12 का 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का क्या है, 15 का 3 इंटू 5। और 21 का क्या है, 21 का हमारा 3 इंटू 7। तो इनमें हमें प्रत्येक संख्या तो लेनी ही है, उनकी हमें उच्चतम घात भी लेनी है। तो इसमें 2 उच्चतम घात हो जाएगी इसकी, और 3 की घात 1 इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब प्रत्येक संख्या तो लेनी ही है और उनमें भी उच्चतम घात लेनी है। तो उच्चतम घात 3 की 1 रहेगी और 2 की 2 रहेगी। अब बात करते हैं हम हमारे एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ में हमें क्या लेना है, सबसे कॉमन संख्या और उसकी निम्नतम घात लेनी है। तो सबसे कॉमन संख्या 3 और उसकी निम्नतम घात 1 है। तो ये हमारा 1 लिखो या न लिखो बात बराबर है। तो इसका मतलब 3 हमारी क्या है, एचसीएफ हो। और एलसीएम निकाल लेते हैं हमारे। 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। 4 इंटू 3 कितने हो गए, 12। 12 5 60। 60 में से 0 को एक बार रहने दो। 6 इंटू 7 42 हो गया, और वो 0 वापस लिख दिया, तो कितने आ गए, 420। यह हमारा क्या हो गया, इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब बात करते हैं हमारे सेकंड प्रश्न के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हमारे 3 नंबर के प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो इसमें हमारा लिखा गया है पहले 17 है, फिर है हमारा 23, फिर हमारा 29। तो इसका गुणनखंड करने पर हमें आएगा 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। क्यों लिखा है, क्योंकि इनका इनके अलावा किसी दूसरी संख्या में भाग नहीं जाने वाला है। तो अब बात करते हैं 17 बराबर 17 इंटू 1, 23 बराबर 23 इंटू 1 और 29 बराबर 29 इंटू 1। ये इनका गुणनखंड हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब बात करते हैं इनके एचसीएफ के बारे में। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ वह संख्या होती है जो कॉमन होती है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा 1। वो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 1 किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तभी ही हमने यहाँ पे 1 1 लिखा है। अब बात करते हैं इनके एलसीएम बराबर जो हमारा यहाँ पे गुणनफल आएगा वह क्या आएगा। तो वह हमारा आने वाला है 11 33 9। यह हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। बात करते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न के बारे में। तो हमारे तीसरे प्रश्न में क्या, पहले 8, फिर क्या है 9 और फिर क्या है 25। तो इन तीनों का गुणनखंड करते हैं। तो इनमें 8 सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा 4 बार। अब इसमें फिर से 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। अब इसमें कितना का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है 3 बार। 3 3 1।
इसमें कितने का भाग जा रहा है, 5 का, 5 5 1। ये हो गया हमारा गुणनखंड। तो 2 8 का गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब बात करते हैं हमारे 9 के बारे में। तो 3 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बात करते हैं हमारे 25 के बारे में। तो 25 का होगा हमारा 5 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होने वाला है, वह भी इनकी तरह होने वाला है कि 2 का क्यूब यहाँ पे आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर आएगा। इनका बराबर आएगा 1800। अब बात करते हैं हमारे एचसीएफ के बारे में। तो इनमें कॉमन संख्या क्या आ रही है, इनमें कॉमन संख्या कुछ नहीं आ रही है। इसका मतलब पिछले प्रश्न की तरह हम क्या लिख सकते हैं, 1। वह क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं हम हमारे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है। तो एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। तो हमने प्रश्न नंबर 2 के अंदर एक एक्टिविटी की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो a और b क्या होता है, और c भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो ANS आंसर दिया गया है। क्या क्या दिया गया है इसमें, एचसीएफ बराबर क्या है 9 और A बराबर क्या है 306 और B बराबर क्या है 657। तो ये हमारी A हो गई, ये B हो गई, और ये भी हमारी क्या हो गई, A और B हो गई। इसमें हमें ये 3 दी गई है और ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, एलसीएम। अब हम बात करते हैं हमारे सूत्र के बारे में। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो A इंटू बी क्या है हमारा 306 इंटू 657 बराबर में एलसीएम क्या है ज्ञात करना है। तो अक्स मान लेते हैं इंटू एचसीएफ क्या है 9 है। तो अब 9 वहां पे इंटू में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर x। तो अब ये 9 306 से कटा तो कितनी बार कटा, 34 बार कटा। तो अब क्या लिखेंगे हम, 34 इंटू 657 बटे 1 बराबर x। 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 34 इंटू 657 कितने होते हैं, वह हमारे होते हैं 22 33 8 के बराबर। तो इसमें हमारा अर्थ है अक्ष बराबर 22 33 8। ये हमारा अक्ष का मान आ चुका है। इसी के साथ हमारा यह प्रश्न भी सोल्व होता है। मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारी स्टडी के साथ।